बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला सबक अच्छी तरह से दोहराया होगा और याद कर लिया होगा। तो अभी किताब खोलिए, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 21 निकाल लीजिए। तो बच्चों, हमने सफ़ा नंबर 21 पर अपने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? क और क़, ये दोनों हरूफ हमने अपने पिछले सबक में पढ़े थे। क जो कि बारीक हर्फ था, मैंने आपको बताया था ये बारीक हर्फ है, और क़ ये मोटा और ऊंचा हर्फ है। इसे मोटा करके पढ़ा जाता है, जिसके लिए हमें मुंह को गोल नहीं करना होता बल्कि मोटा और ऊंचा करना होता है, और मुंह के अंदर ही ये पढ़ा जाता है। मुंह को गोल सिर्फ और सिर्फ वा के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। क, इसका नाम है कफ, इसकी आवाज़ है क, और ये है क़ाफ, और इसका नाम क़ाफ है, जबकि इसकी आवाज़ क़ है। ठीक है बच्चों, हमने इनके मखारिज भी पढ़े थे। क का मखरज हमने क्या पढ़ा था? ज़ुबान की जड़ यानी ज़ुबान का आखिरी जो हिस्सा होता है उससे पहले ज़रा जो हिस्सा होता है, ज़ुबान के आखिरी बिल्कुल हिस्सा नहीं बल्कि ज़ुबान के आखिरी जो जड़ होती है उससे ज़रा सा पहले जो हिस्सा ज़ुबान का होता है उसे ऊपर के तालु से मिलाना होता है, जिससे क अदा होता है। क काबतुन काबा। जबकि क़ाफ के लिए हमने क़ के लिए इसे मोटा और ऊंचा करके पढ़ना होता है, और जबकि ज़ुबान की जड़ को बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टक्कर खाएगा जब, तो फिर क़ अदा होगा, मोटा और ऊंचा। ज़ुबान की आखिरी हिस्सा यानी ज़ुबान की जड़ बिल्कुल ऊपर के तालु से टक्कर खाएगी तो क़ अदा होगा। ये इसका मखरज था। क़ क़लमुन कलम। आज बच्चों हम इनकी अशकाल देखेंगे, यानी हम देखेंगे कि आज हम क की शक्ल देखेंगे कि क किसी भी लफ्ज़ के शुरू में क आता है तो उसकी शक्ल किस तरह से होती है, किसी भी लफ्ज़ के अगर दरमियान में क आता है तो उसकी शक्ल किस तरह से होती है, और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में क आता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 22 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 22 पर मौजूद अशकाल देखते हैं। क बच्चों, ये मुकम्मल शक्ल है क की, यानी क मुकम्मल तौर पर इस तरह से होता है। अब किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में क आएगा तो इब्तिदाई शक्ल उसकी ये होगी। जहाँ पर भी आपको ये दिखे क इब्तिदा में, तो ये इब्तिदाई शक्ल होगी क की। और बच्चों, दरमियान में क किसी भी लफ्ज़ के आएगा तो वो दरमियानी शक्ल उसकी ये होगी। और बच्चों, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में क आएगा तो उसकी आखिरी शक्ल ये होगी। आइए बच्चों, हम कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर तौर पर समझ आ जाए। तो बच्चों, ये शक्ल है मुकम्मल शक्ल क की। और अब हम देख लेते हैं क की इब्तिदाई शक्ल। हमने पढ़ा क की इब्तिदाई शक्ल ये है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में क आए तो वो कैसा दिखता है। ये देखिए, इस लफ्ज़ के शुरू में क आ रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है। कसीरन, कसीरन, कसीरन के शुरू में क आ रहा है तो ये देखिए क की इब्तिदाई शक्ल आपको कैसी दिख रही है, बिल्कुल हूबहू ऐसी। अब बच्चों ये देखें, कफरू, 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 इब्तिदा में क आ रहा है तो ये देखें क की इब्तिदाई शक्ल हूबहू ऐसी है। अब बच्चों, दरमियानी शक्ल देख लेते हैं क की। इस लफ्ज़ के दरमियान में क आ रहा है, ये देखें, इस लफ्ज़ के दरमियान में क आ रहा है तो इसकी दरमियानी शक्ल हूबहू ऐसी है। रब्बिकुमा, रब्बिकुमा, ये देखिए यहाँ से दरमियानी शक्ल क की, ये क की दरमियानी शक्ल हूबहू ऐसी है। अब यकूना, यकूना, इसमें भी ये क की दरमियानी शक्ल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसी है। अब बच्चों, क की आखिरी शक्ल देख लेते हैं। ये देखें, आखिरी शक्ल जब किसी भी लफ्ज़ के आखिर में क आता है तो वो ऐसा दिखता है। तिलका, तिलका, ये देखिए आखिरी शक्ल। अलमुल्कु, अलमुल्कु, ये देखिए इसकी क की आखिरी शक्ल हूबहू ऐसी दिख रही है। तो बच्चों, आज हमने क की शक्लें पढ़ी, मुकम्मल शक्ल क की, इब्तिदाई शक्ल क की, दरमियानी शक्ल क की और आखिरी शक्ल क की। अब बच्चों, आप सफ़ा नंबर 22 निकाल लीजिए। सरगर्मी नंबर 2 में पहचानिए। अब आपने यहाँ पर जो भी अल्फाज यहाँ दिए गए हैं इनमें से का, यानी कि आपने बारीक वाले का की, कैफ की,
अशकाल देखनी है, इब्तिदाई, दरमियानी और मुकम्मल शक्ल। इनमें से कौन से ऐसे अल्फाज है जिनमें का की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल आई है, तो आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है बच्चों, यही आज आपका काम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।